क्या तुम जानते हो शहजादे कि हम तुम्हें यहां क्यों लेकर आए हैं और ये जगह क्या है? नहीं सनोबर, मैं नहीं जानता कि तुम यहां मुझे किस लिए लेकर आए हो और ये जगह क्या है। ये वो खंडर है शहजादे जहां हमारी मोहब्बत दफन है। मैं समझा नहीं सनोबर, क्या मेरे सवाल का जवाब इन्हीं खंडरों में छिपा है? हाँ, इस खंडर का जर्रा जर्रा हमारी मोहब्बत का गवाह है, क्योंकि इसी खंडर में हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और इसी खंडर में खत्म हो गई। यही वो जगह है जहां खुशबू में लिपटे हुए मोहब्बत के एहसास ने हमारे पूरे वजूद को महका कर रख दिया था। यही वो जगह है जहां हमारे अजीज दोस्त शाहबाज ने आकर हमें गुल की खूबसूरती की खबर सुनाई थी। शहजादे, 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 मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूं जिसे सुनकर तुम अपने होशो हवास खो बैठोगे। ऐसी क्या खबर लाए हो मेरे दोस्त जिससे सुनकर हम अपने होशो हवास तक खो देंगे? सनोबर, वो ख्वाब जो तुम अक्सर देखा करते थे, उस ख्वाब की ताबीर मिल गई है। हाँ, वो बहारों की मलिका जो अक्सर तुम्हें बेचैन किया करती थी, उसकी तस्वीर मिल गई है। मेरे दोस्त, मेरी तमन्नाओं को और बेचैन न करो, मेरी हसरत की प्यास को और ना बढ़ाओ। जल्द से जल्द तो तुम कहना क्या चाहते हो? शहजादे, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हुस्न मलिका जो सबके लिए एक राज बनी हुई थी, उस राज से पर्दा उठ चुका है। अब वो शहजादी अपने वजूद की खुशबू से सारी दुनिया को महका के रख देगी। लेकिन शहजादे, इसके पहले कि सब्ज डाली से वो फूल तोड़ लिया जाए, तुम उस फूल को अपने दामन में समेट लो। तुम किसकी बात कर रहे हो मेरे दोस्त? इस सरजमी पर अप्सराओं जैसी खूबसूरती रखने वाली कौन है जिसकी खबर तुम लेकर आए हो? वो सरताज कौन है? शहजादी गुल। शहजादी गुल कौन है ये? ख्वाब है या हकीकत? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है शहजादे, हकीकत है। वो एक ऐसी बेपनाह खूबसूरती का नाम है जिसके जैसी खूबसूरती सारे कायनात में कहीं नहीं। मेरे दोस्त, ये गुल है कौन? किस सरजमीन के बगीचे का गुलाब है ये? सरजमीने औकाफ। सरजमीने औकाफ यानी गुल सरजमीने औकाफ की शहजादी है? हाँ शहजादे, गुल औकाफ की शहजादी है। यानी गुल सुल्तान अल्तमश की बेटी है? हाँ शहजादे, गुल अल्तमाश की बेटी है और उसकी खूबसूरती का इस दुनिया में कोई सानी नहीं। ये तो बड़ी हैरत की बात है मेरे दोस्त कि गुल जैसी हसीन और महाताब लड़की सुल्तान अल्तमश की बेटी है। इसमें हैरत की क्या बात है शहजादे? हैरत की बात तो है कि गुल अगर सुल्तान अल्तमश की इतनी खूबसूरत बेटी है तो अभी तक उसका चर्चा क्यों नहीं हुआ? वो अब तक कौन से पर्दों में रुपोश थी? यही तो राज की बात है शहजादे कि गुल को आज तक पर्दों में छुपा कर रखा गया। गुल को पर्दों में छुपा कर रखा गया था? मैं कुछ समझा नहीं मेरे दोस्त, ये राज क्या है? राज ये है शहजादे कि गुल को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। मतलब तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? मकसद यह है शहजादे कि गुल की परवरिश महल में हुई है और आज तक महल के लोगों ने भी उसे ठीक तरह से नहीं देखा, तो किसी गैर मर्द की तो बात ही और है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है मेरे दोस्त? यही मुमकिन है शहजादे। गुल अब जवान हो चुकी है और हकीकत यह है शहजादे कि आज तक किसी गैर मर्द ने गुल की उंगली तक नहीं देखी और गुल ने आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा। यह तो बड़ी हैरत अंगेज बात है मेरे दोस्त। तब तो हम उस शहजादी से एक बार जरूर मिलेंगे जिसका इस दुनिया में खूबसूरती का कोई सानी नहीं। हाँ शहजादे, लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। तुम तो जानते हो कि गुल का बाप तुम्हारे वालिद का जानी दुश्मन है। अगर उसे पता चल गया कि तुम बादशाह कौकाफ के बेटे हो तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अंजाम कुछ भी हो मेरे दोस्त, अब तो उस शहजादी का एक बार दीदार जरूर करेंगे जिसका दीदार आज तक किसी ने नहीं किया। हमारा खुदा जानता है
कि सुबह होने के बाद हमने उस वक्त तक अपनी आंख नहीं खोली जब तक हमने अपनी अजीज तरीन बेटी गुल का दीदार नहीं कर लिया। हमने जब भी आंख खोली तो सबसे पहले अपनी बेटी को देखा, फिर किसी दूसरी तरफ। आओ बेटी, हमारी आंखें तुम्हारे दीदार के लिए बेचैन हैं। अब्बा जानी, अब्बा जानी, तुम्हें देखे बिना हमारी आंखों को चैन नहीं मिलता बेटी। जब तक हम तुम्हारा दीदार नहीं कर लेते हमें इस दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम सबसे पहले आकर तुम्हारी ही सूरत देखा करते हैं। हमें अपने आप पर नाज है अब्बा जानी। हम जानते हैं हम उस सुल्तान की बेटी हैं जो इस दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार पाकर हम अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी मानते हैं। बेटी, अभी तुमने अपने बाप सुल्तान अल्तमश की मोहब्बत देखी कहां है? अब देखोगी। हमने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है बेटी, एक पल के लिए भी कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। अब तुम जवान हो गई हो, अब हम तुम्हारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देंगे कि तुम अपने आप को देखोगी तो रश्क करोगी। नहीं, हम खुद को देखना नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते हम खुद को। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये किस तरह की गुफ्तगू कर रही हो? हम जो कुछ भी कह रही हैं सच कह रही हैं। हम इस महल की दरो दीवार से बाहर निकलना चाहते हैं। महल की दरो दीवार से बाहर? हाँ अब्बा जानी, हम जानते हैं ये महल खूबसूरत है, आपकी मोहब्बत बेपनाह है, लेकिन हमने सुना है ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है और हम इस हसीन दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं। अब्बा जानी, यहाँ हमारा दम घुटता है। इस महल में हम कैदी परिंदे की तरह महसूस करते हैं। हम आजाद होना चाहते हैं। हमारी कैद से आजाद होना चाहती हो? ये कैसा इल्जाम लगा रही हो अपने बाप पर बेटी? अब्बा जानी, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने दिल की आरज़ू बयान कर रहे हैं। ये किस तरह की आरज़ू बयान कर रही हो बेटी? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या चाहती हो? अब्बा जानी, हम खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम बादलों की तरह मंडराना चाहते हैं। हमने इस महल की रंगीनियां तो देखी, लेकिन चांद सितारे नहीं देखे, फूलों पर मंडराती हुई तितलियां नहीं देखी, भंवरे नहीं देखी, सागर में उभरती हुई मौजें नहीं देखी, खुली फिजाएं नहीं देखी, खुली वादियां नहीं देखी। अब्बा जानी, अगर दुनिया इतनी हसीन है तो हम इस हसीन दुनिया को देखना चाहेंगे। ये दुनिया क्या है बेटी, तू नहीं जानती, इसलिए हमने तुम्हें हमेशा इस दुनिया से दूर रखा है। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो नफरत का बाजार है, नफरत का बाजार। अगर ये दुनिया नफरत का बाजार है तो कोई मोहब्बत का भी तो खरीदार होगा। कोई तो होगा जो हमारी मोहब्बत के बदले हमें मोहब्बत देगा। खुदा के वास्ते हमें इस महल से निकलने की इजाजत दीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारे कदम महल से बाहर नहीं निकल सकते। महल के बाबा ने हमें आगाह कर दिया था कि 18 साल की उम्र से पहले तुम्हारा इस महल से बाहर निकलना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या हमें हमेशा हमेशा के लिए इस महल की घुटन में जीना होगा? बाबा कल महल के दरबार में आ रहे हैं, उसके बाद ही तुम्हारी जिंदगी का फैसला किया जाएगा। उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है शहंशाह औकाफ। उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है और वो फैसला खुदा का है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? किस फैसले की बात कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारी बेटी गुल की बात कर रहा हूं। गुल की बात कर रहे हैं? हाँ शहंशाह औकाफ, हाँ। आज मैं तुम्हारी बेटी गुल के मुस्तकबिल के बारे में बताने आया। जल्दी बताइए बाबा, हम अपनी बेटी का मुस्तकबिल जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसकी आने वाली जिंदगी क्या है। आज तक आपने जिसके बारे में भी बताया है वो सच साबित हुआ है। आज भी सच साबित होगा शहंशाह औकाफ, आज भी सच साबित होगा, क्योंकि हम जो कहेंगे वो हमारा कहा नहीं, वो तो रब का हुक्म है। जल्दी फरमाइए बाबा, वो हुक्म रब्बी क्या है? रब का हुक्म इश्क और मोहब्बत की जन्म लेने वाली एक बेमिसाल दास्तान है।
इश्क और मोहब्बत की जन्म लेने वाली बेमिसाल दास्तान। हाँ शहंशाह औकाफ, हाँ। आज तुम्हारे महल में इश्क और मोहब्बत की जन्म लेने वाली एक बेमिसाल दास्तान, वो सारी दुनिया में चांद सूरज के जैसे रोशन हो जाएगी, रोशन हो जाएगी वो। चांद और सूरज जैसी रोशन हो जाएगी। हाँ शहंशाह औकाफ, हाँ। मैं तुम्हारी इस महल में चांद के उन किरणों को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारी इस महल की छत पर आकर उतरने वाला है। मैं उस फूल को महसूस कर रहा हूं जो इस महल में आकर खिलने वाला है। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो आएगा? कौन आएगा बाबा? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो आएगा, वो आएगा, एक हवा की झोंकी की तरह आएगा। इस महल की चार दीवारी को महका कर चला जाएगा, किसी की आंखों में उतर जाएगा, किसी के दिल में अपना घर बनाकर चला जाएगा। वो उसके कदमों में अपना दिल निकाल कर रख देगी, रोएगी, तड़पेगी, फरियाद करेगी। वो उसकी मोहब्बत की आग में जला करेगी। हमारे दिल की तड़प को और मत बढ़ाइए बाबा, जल्दी बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं शहंशाह औकाफ, जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो। यानी कि तुम्हारी बेटी गुल। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है, खुदा। अब तुम अपनी बेटी गुल को इस महल की चार दीवारी में नहीं रख सकते। वो इस महल की चार दीवारी के पिंजरे को तोड़कर उड़ जाएगी आसमानों में दूर, चली जाएगी आसमानों में दूर, कहीं एक पंछी की तरह तितली बनकर चली जाएगी उस फूल पर मंडराने जो उसका इंतजार कर रहा है। बस बहुत हो चुका बाबा, अब खामोश हो जाइए। इसके आगे हम अपनी बेटी के बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहते। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा शहंशाह औकाफ। तुम उस दास्तान को रोक नहीं सकते जिसे खुदरत अपनी हाथों से लिखने वाली है। अगर ये बात है तो हम अपनी बेटी को 1000 तालों में कैद कर देंगे ताकि तमाम उम्र उनसे बाहर निकल कर ना आ सके। उसे 1000 ताले नहीं रोक पाएंगे, न 1000 दीवारें, न उसे आग रोक पाएंगी, न 1000 तलवारें। वो उसी के पास चली जाएगी जिसकी वो अमानत है। बाबा, कहीं ऐसा ना हो सुल्तान अल्तमश की तलवार आपके टुकड़े टुकड़े कर दे। चले जाइए इस दरबार से। अगर हमारी बेटी की यही जिंदगी है तो सुल्तान अल्तमश खुद उसे अपने हाथों से कत्ल कर देगा। वो कोई भी शख्स यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा। आओ शहजादे आओ, ये धरती तुम्हें सलाम करती है। इस धरती को तुम्हारा ही तो इंतजार था और मुझे पता था शहजादे तुम जरूर आओगे। अबा, मैंने आज से पहले आज तक आपको देखा तक नहीं, मैं आपको जानता तक नहीं, तो आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम मुझे नहीं जानते शहजादे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। सारी खुदाई तुम्हें जानती है शहजादे। मोहब्बत के इस आसमान पर तुम्हारा ही तो नाम लिखा है। अरे तुम ही तो हो जो मोहब्बत की एक जिंदा कहानी देने वाले हो इस संसार को, इस दुनिया को, इस आवाम को। जाओ शहजादे, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। जाओ जाओ शहजादे जाओ। आप क्या जानते हैं बाबा, मैं यहां किस लिए आया हूं? अल्लाह, मैं सब जानता हूं शहजादे, मैं सब जानता हूं। दिल में छुपे हुए हर राज को जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम गुल से मिलने की हसरत लिए हुए आए हो, उसके दीदार की तमन्ना लिए हुए आए हो। बाबा की दुआ तुम्हारे साथ है, तुम जाओ, अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखो। क्या बाबा? यहां हर कदम पर तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हें होशियार रहना होगा। शहंशाह औकाफ किसी भी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा सकते हैं। ये गुल और सनोबर की है दास्तां,
अपना सब आजमाते रहे, बड़े शौक से सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे। न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां, न भूलेंगे जिसको ज़मीं आसमां। प्यार से किसी में कहा ये गुल और सुनोबर की है दास्तां, ये गुल और सुनोबर की है दास्तां।